Enjoy all my captaincy. When you come back, I am come back. When we match start, we see the ball not slow. भाई आप बोल दे, उर्दू में बोल दे, हिंदी में बोल दे, समझ आ जाए हमें कि क्या बोला है। बता तो दो, इंग्लिश में बोलो, उर्दू में बोलो, लेकिन बताओ तो सही किस चीज की कमी है आपको। अब्बा जब्बा डब्बा। राशिद लतीफ साहब का स्टेटमेंट आया अबाउट बाबर आजम और उन्होंने यही बात कही कि बाबर आजम को कोशिश करके इंग्लिश मीडिया से दूर रखना चाहिए क्योंकि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में देर नहीं लगाते। 25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। बात तो सही है। ताबिश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इन लोगों को, बैठे हुए लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन करने वाले अच्छा बोलें, अच्छा दिखें, अच्छी बात करें, मजबूत ऑनेस्टी से खेलते हुए, बहादुरी से खेलते हुए नजर आए। जब मैं अपने कप्तान या आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किसी से बात करते हैं, मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं। अब तो अंग्रेजी में आ गए हैं। बाबर आजम की वो तो माइकल जैक्सन सुनता था, मैंने एकेडमी में देखा है इसकी गाड़ी में माइकल जैक्सन ऐसे गा रहा था। म्यूजिक सुन रहा होगा, गाना, जस्ट म्यूजिक। राशिद लतीफ इस हवाले से ये समझते हैं बाबर आजम को इंग्लैंड में मीडिया से दूर रखना चाहिए। अब आपको पता है कि इसको नहीं, ये मीडिया का इतना सामना नहीं कर सकता इंग्लिश मीडिया का, तो इसको कप्तान क्यों बनाया गया? जो कि देखो अब आप लोग आके मजाक उड़ाओगे, देखो अच्छी बात है। देखो एक चीज भाई हम लोगों को नहीं आती हमारी क्रिकेट टीम को, तो भाई वो मतलब बोल रहे हैं यार सीख लेंगे उसके बाद बोल लेंगे, ठीक है ना। मेरा ख्याल से 2-3 है पाकिस्तान टीम के अंदर जिनको इंग्लिश की जरूरत है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान अली आगा, ये तो देखो इंग्लिश के मास्टर है मेरा ख्याल से, बल्कि ये सिखा रहे होंगे इंग्लिश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर गई हुई है, जहां पर उसे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि जैसे ही पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड पहुंची है, पाकिस्तानी मीडिया ने बाबर आजम पर जमकर निशाने साधे हैं। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भाई अगर आपसे इंग्लिश नहीं बनती है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश बोलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। पहले रिजवान हमारी बेइज्जती करा रहा था और अब बाबर आजम हमारी बेइज्जती करा रहे हैं, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आप क्रिकेटर हैं, ना कि कोई इन्फ्लुएंसर हैं। आपको जो भी भाषा आती है, आपको जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, आप केवल उसी भाषा का ही यूज करें। अगर आप चाहते हैं कि आपसे इंग्लिश नहीं बनती है और वहां केवल इंग्लिश में ही आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तो आप एटलीस्ट एक ट्रांसलेटर लेके जाएं, ताकि आप जो बोलना चाहते हैं आप हिंदी में बोल सकें और ट्रांसलेटर उसे ट्रांसलेट कर सके, ताकि लोगों को समझ में आए कि आप बोलना क्या चाहते हैं। अदरवाइज आपकी इंग्लिश सुनने के बाद तो पूरे इंग्लैंड की मीडिया हमारा जमकर मजाक उड़ाने वाली है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने बाबर आजम को और क्या नसीहत दे दी है। बाबर आजम जरूरी नहीं है कि वो सारा इंग्लिश मीडिया को इंग्लिश में ही हैंडल करें। बाबर खुद बहुत कंफ्यूज हो रहे होते हैं, ऐसा लगता है किसी ने उनके सर पे तलवार रखी हुई और वो बोल रहे हैं। भाई लायनल मैसी जिस जगह पर जाते हैं अपना ट्रांसलेटर साथ लेके जाते हैं, उनसे बड़े प्लेयर हैं और भी दुनिया के प्लेयर हैं, वो नहीं बोलना जानते तो ट्रांसलेटर ले लेते, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाबर का असल काम ग्राउंड में जाके परफॉर्म करना है। बाबर जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश भी बोलेंगे, आपके साथ ट्रांसलेटर और इंग्लैंड का मीडिया। तो यह मीडिया की लड़ाई कहीं बाबर की वजह से खड़ी ना हो जाए कि बाबर कोई ऐसा जुमला कह जाए जिसके बाद मीडिया की लड़ाई एक डिफरेंट रुख इख्तियार कर ले। राशिद लतीफ साहब का स्टेटमेंट आया अबाउट बाबर आजम और उन्होंने यही बात कही कि बाबर आजम को कोशिश करके इंग्लिश मीडिया से दूर रखना चाहिए क्योंकि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में देर नहीं लगाते। बॉल टैंपरिंग का इल्ज़ाम लगा था, आपको याद होगा, शायद उस टूर पे आप भी थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। इंग्लिश मीडिया ने दोनों पाकिस्तानी बॉलर्स को निशाना बनाया। तो क्या बेहतर होगा कि बाबर आजम ट्रांसलेटर के साथ जाएं और कम से कम फेस करें तो ज्यादा बेहतर होगा इंग्लैंड में। जनाब बताओ रहमान साहब, आप खुद वहां मौजूद हैं। देखिए हमने तो कल ही बात की थी, आज राशिद भाई ने बात कर दी है। वो चलो उनका तो जो कहना होता है वो सोने पे सुहागा होता है। तो लेकिन यही बात आप कर रहे थे, कोई गलत बात ऐसा लफ्ज ना निकल जाए, क्योंकि मीडिया फिर इंग्लैंड का मीडिया जो है वो फिर आपकी बातों को इस तरह पकड़ के फिर हाईलाइट करता है और आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। आमिर साहब, मैं भी आपसे ये जानना चाहूंगा कि बाबर का कल हमने एक क्लिप चलाया था, वो बार बार चलाना अच्छा भी नहीं लगता कि बाबर कहना क्या चाह रहे हैं।
बाबर एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि बाबर इंग्लिश बोलें, बाबर उर्दू बोले, भाई क्या हो गया, ये मेरी कौमी जुबान है, मैं उस पर प्राउड फील करता हूँ, मुझे उर्दू आती है, तो बस ठीक है मैं उर्दू में बात करूंगा। कोई भी ट्रांसलेटर हो सकता है साथ में, जो बाबर ने बात कही है वो बयान कर दे, ना कि कोई चीज़ गलत निकल जाए। और इंग्लिश मीडिया माफ़ी नहीं देता भाई। हाँ नसीम, बिल्कुल बड़ी ये वैलिड चीज़ें आपने उठाई है, बड़े सही क्वेश्चंस हैं। इसलिए कि इंग्लिश मीडिया, जैसा अता ने भी बताया कि इंग्लिश मीडिया वैसे किसी को छोड़ता नहीं है, और स्पेशली जब आप उनकी होम सीरीज हो रही होती है, वहाँ पे जो भी टीम आती है वो किसी उनके मेन प्लेयर को हमेशा से, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, दूसरी टीमें भी, ऑस्ट्रेलिया भी जब जाती है तो उनके भी मेन प्लेयरों को ये टारगेट करते हैं और उसको अंडर प्रेशर लेके आते हैं थ्रू मीडिया। तो बिल्कुल इंटरप्रेटर होना चाहिए और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपकी मदर लैंग्वेज जो है वो उर्दू है तो आप उर्दू बोलिए, उर्दू में आप बोलें, और आपका जो ट्रांसलेटर आपके साथ जो होगा, इंटरप्रेटर है, वो उसको ट्रांसलेट करे। कम से कम वो बात तो कहोगे जो आप कहना चाह रहे हैं। इस वक्त जो टीम की सूरत हाल है, बजाय इसके कि वो रात को ये सोचते रहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे ये सवाल होगा तो मैंने इस तरीके से ये जवाब देना है, वो अपनी क्रिकेट पे फोकस करें। क्योंकि जब उनको हम देख रहे हैं बात करते हुए तो माजी, हाल, मुस्तकबिल मिला के क्या बात कर रहे हैं कुछ समझ में आ नहीं रही है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने बाबर आजम की क्लास लगाते हुए कहा है कि अगर आपसे इंग्लिश नहीं बनती है तो प्लीज हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी इंग्लिश बोलने की कोशिश ना करें। पाकिस्तानी मीडिया तो बाबर आजम की क्लास लगा ही रहा था, साथ ही राशिद लतीफ ने भी बाबर आजम को एडवाइस देते हुए कहा है कि आप इंग्लिश मीडिया से दूर ही रहें। राशिद लतीफ ने कहा कि जब आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप बिल्कुल भी इंग्लिश मीडिया के पास ना जाएं। अगर आप जा भी रहे हैं तो आप अपने साथ एक ट्रांसलेटर लेकर जरूर जाएं, क्योंकि आप जो भी बोलेंगे वही इंग्लिश मीडिया मानेगी और आप क्या बोलते हैं ये किसी को पता नहीं है। इसका मतलब यह है कि पूरी इंग्लिश मीडिया में पाकिस्तान की जमकर बेइज्जती होगी। इसके साथ साथ आप इंग्लिश मीडिया को जो एक्सप्लेन करना चाहेंगे वो भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इंग्लिश में। तो इससे अच्छा है कि आप एक ट्रांसलेटर लेके जाएं, आप उर्दू में बोलें और वो उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोले। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि हमारे प्लेयरों की जो ग्रूमिंग है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। बाबर आजम पिछले 4-5 साल से पाकिस्तानी टीम के कप्तान हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अभी तक एक वर्ड भी इंग्लिश का नहीं सीख पाए हैं। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी हाल ही में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी की इंग्लिश की क्लासेस भी करवाई थी ताकि वो थोड़ा बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भले ही आप हमारे पैसे से नहीं खेलते हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि आप 25 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हो और हम नहीं चाहते हैं कि जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा हो वो मजाक का पात्र बन जाए। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इंडियन प्लेयर भी आते हैं, वो भी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, लेकिन आने के बाद वो तुरंत इंग्लिश सीख लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी आप बाहर जाएंगे तो आपको वेस्टर्न मीडिया का सामना करना पड़ेगा और वेस्टर्न मीडिया इंग्लिश में ही आपसे सवाल पूछेगा। हालांकि आप ट्रांसलेटर रख सकते हैं, जैसे कि मेसी रखते हैं, रोनाल्डो रखते हैं और भी जितने फुटबॉल के प्लेयर हैं वो सभी रखते हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।